हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्य एजुकेशन 272 पर। दोस्तों आज हम सभी लोग पढ़ेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे गए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे को मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा गुरुवार को। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा गुरुवार को। हमारा अगला प्रश्न है, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा आशुतोष राणा। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा आशुतोष राणा। आशुतोष राणा मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो मौन मुस्कान की मार के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा आशुतोष राणा। आशुतोष राणा मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा आशुतोष राणा। अगला, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा 6। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन है केरल में। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म केरल राज्य में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा केरल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागवानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियां और सजावटी पौधों से संबंधित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा बागवानी। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागवानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियां और सजावटी पौधों से संबंधित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा बागवानी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1974 की धारा के अनुसार बैंकों को सभी मूल्य के वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट ऑप्शन है 22। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा 22। पौधों और पशु में जैविक घटनाओं जैसे फूल का आना, पत्तियों का निकलना, सुप्त अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है फिनोलॉजी। फूल का आना, पत्तियां निकलना, सुप्त अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि का अध्ययन फिनोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा फिनोलॉजी। पौधों और पशु में जैविक घटनाओं, इनका अध्ययन जो होता है वो हमारा फिनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था। तो बताइएगा दोस्तों, बेगम नूरजहां के विवाह के पहले का नाम क्या था। तो इसका राइट ऑप्शन है मेहर उन निसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा मेहर उन निसा। बेगम नूरजहां का पहले का नाम ये था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष में की थी। तो इसका राइट ऑप्शन है सन 2016। सन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदियों की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने। उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। तो इसका राइट ऑप्शन है विराट कोहली। विराट कोहली भारतीय कप्तान हैं जो सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने। उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा अलाई दरवाज़ा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन आता है हमारा अलाई दरवाज़ा। अगला प्रश्न, महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है। तो बताइएगा, महानवमी
डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका राइट ऑप्शन है विजयनगर। तो इसका राइट ऑप्शन आता है हमारा विजयनगर। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका राइट ऑप्शन आता है हमारा विजयनगर। विजयनगर से महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व राज्य से जुड़ा है, विजयनगर राज्य से जुड़ा है। महानवमी डिब्बे का ऐतिहासिक महत्व विजयनगर राज्य से जुड़ा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा विजयनगर। अगला प्रश्न, कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो बताइएगा कि कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के नाम पर कोलकाता में साल्ट स्टेडियम कोलकाता में साल्ट स्टेडियम स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होता है हमारा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होता है हमारा उड़ीसा। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा उड़ीसा। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है 1965। सन 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा सन 1965। सन 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न मयूर सिंहासन को छीन लिया था? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा मोहम्मद शाह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न मयूर सिंहासन को छीन लिया था।